नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर विच होए रेल हादसे की उच्च पद्धरी जांच दे दित्ते हुकम। रेलवे ने मृतकों के परिवारों लिए 10 लाख रुपए और गंभीर जख्मियों लिए 2-2 लाख रुपए देने का कीता ऐलान। ओडिशा विच एक दिन का सोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे ते दुख प्रगट करदियां दुखी परिवारां नाल जताई हमदर्दी। भारतीय जनता पार्टी वालों केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने मौके करवाए जाने वाले अज देश भर के सारे प्रोग्राम मुलतवी। केंद्र सरकार अनुसार इस साल देश विच दालां ते मोटे अनाज की बिजाई हेठ रकबा वधिया। ਅਤੇ पंजाब सरकार बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करने लई इजराइल नाल रणनीतिक भाईवाली बनाएगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीती शाम ओडिशा के बालासोर विच कोरोमंडल एक्सप्रैस रेल पटड़ी तो उतरन कारण हुए हादसे की उच्च पद्धरी जांच के हुक्म दिते ने। केंद्रीय मंत्री ने उच्च अधिकारियों नाल घटना वाली थां दा जमीनी पद्धर ते जायजा लिया। रेल मंत्री ने कहा कि यह हादसा बहुत दुखदाई है और ज्यों ही मंत्रालय नूं इसकी जानकारी मिली उस वेले ही बचाव कार्य शुरू कर दिते गए। रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दें। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने दस्सिया कि रेलवे अधिकारियों ने इस हादसे के मद्देनज़र वक्-वक् स्टेशनों ते कई गड्डियां नूं कंट्रोल किया। इस तो इलावा रेलवे ने हादसे कारण कई रेल गड्डियां के रूट बदले ने ते कई रेल गड्डियां रद्द कीतियां गईयां ने। इस दौरान इस रेल हादसे विच मरन वालियां दी गिणती 237 हो गई है ते 900 तो वध जख्मी होने की खबर है। ओडिशा के मुख सकत्तर प्रदीप जिन्हों ने दस्सिया कि घटना वाली जगह ते बचाव कार्य जारी ने। मौतां अते जख्मियां की गिणती वध सकती है। सुरक्षा बलों NDRF अते ODRF समेत ओडिशा ते पश्चिमी बंगाल तो राहत टीमां पहुंचियां ने। गंभीर जख्मियों नूं बालासोर मैडिकल कॉलेज अते हस्पताल अते होर नेड़ेले हस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सूबे में एक दिन का सोग ऐलानिया है। जिक्रयोग है कि यह हादसा बीती शाम उस वेले वापरिया जद शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रैस बहानगा रेलवे स्टेशन ते शाम 6:51 ते लीहों लै गई और उस जगह ते शाम 6:55 ते मंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटड़ी तो उतर गई। रेलवे ने मृतकों के परिवारों लिए 10 लाख रुपए, गंभीर जख्मियों लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली जख्मियों लिए 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे ते दुख प्रगट करदियां कहा है कि वो इस हादसे तो दुखी ने और उन्होंने हमदर्दी दुखी परिवारों के नाल है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान JP नड्डा ने भी रेल हादसे ते दुख का प्रगटावा किया है। ओडिशा के बालासोर विच वापरे रेल हादसे के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके करवाए जाने वाले प्रोग्रामों के नाल देश भर में होने वाले अपने सारे प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिता है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सकत्तर तरुण चुग ने रेल हादसे से दुख प्रगट किया है। उन्होंने कहा कि परमपिता परमेश्वर पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करन, परमात्मा विछड़ियां रूहां नूं अपने चरणों में निवास बख्शण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आउंदी मॉनसून विच हड़ प्रबंधन दीआं तैयारियां की समीक्षा करने लई नवीं दिल्ली विच एक उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी की। गृह मंत्री ने देश दीआं वार-वार आउण वालीआं हड़ां दीआं समस्यावां नूं घट करने लई एक व्यापक नीति बनाउण लई लंबे समय के उपावां की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई तहत आफत दौरान जान माल के नुकसान को घटाने लई यतन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम विभाग और केंद्रीय पानी कमिशन 5 दिनों तक मींह और हड़ां की भविष्यवाणी कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इसनूं अगले मॉनसून तक 7 दिनों की भविष्यवाणी तक वधा दिता जाएगा तां जो हड़ां के प्रबंधन में होर सुधार किया जा सके।
गृह मंत्री ने अगले साल मार्च तक एक व्यापक सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने सारियां संबंधित धिरां नूं हड़ां तो पहलां कंढियां दी निगरानी, निकासी अते अस्थाई पनाहगाहां समेत ढुकवें उपाਅ करन लई आख्या। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल देश विच पिछले साल के मुकाबले दालां ते मोटे अनाज की बिजाई हेठ रकबा वधिया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय ने गर्मियां दीयां फसलां हेठ रकबे की प्रगति बारे आंकड़े जारी किए हैं। दालां की बिजाई का रकबा हुण वध के 19,86,000 हैक्टेयर हो गया है। पिछले साल ये लगभग 19 लाख हैक्टेयर सी। मोटे अनाज की बिजाई का रकबा भी 11,73,000 हैक्टेयर तो वध के 12,10,000 हैक्टेयर हो गया है। झोने की बिजाई का रकबा 30,33,000 हैक्टेयर तो घट के 28,51,000 रह गया है। इस साल गर्मियां दीयां फसलों की कुल बिजाई घट के 70,74,000 हैक्टेयर रह गई है। पिछले साल के इस समय में 72 लाख हैक्टेयर तो ज्यादा सी। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठली केंद्र सरकार के सफल 9 सालां दीयां प्राप्तियां बारे चानना पाउंदियां कहा कि मोदी सरकार ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति नूं खत्म करके देश नूं विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाउण लई काम कीता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास की राजनीति नूं स्थापित करने लई काम कर रही है तो अज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाले भारत की सदी है। कैबिनेट मंत्री मेघवाल कल गुरदासपुर में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 9 सालों के कार्यकाल नूं समावेशी, अगांह-वधू और टिकाऊ विकास नूं समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार सारे नागरिकों लिए समानता और मौके पैदा करने की अपनी वचनबद्धता विच अडोल रही है। पिछले 9 साल भारत के नव निर्माण और गरीब कल्याण दे रहे ने। विकास बारे बोलदियां उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में करीब 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए। उज्जवला योजना तहत 9 करोड़ 5 लाख गैस कनैक्शन वंडे गए। 3 करोड़ 50 लाख घरां नूं बिजली दी गई। 11 करोड़ तो वध पखाने बनाए गए और 10 करोड़ तो वध किसानों नूं किसान सम्मान निधि योजना तहत सालाना 6,000 दिते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल किस तरह का काम हुआ है, जो लोगों की जीवन में सुधार किया, गरीबों का कल्याण किया, गुड गवर्नेंस दी, जो भारत सरकार का पैसा कई योजनाओं में फालतू जाता था, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके डीबीटी दिया, सीधा खाते में जाने लग गया, करप्शन कम हुआ। ये 9 साल के जो अचीवमेंट है उस पर हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सैनिटेशन मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा है कि सरकार सूबे विच बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करने लई इजराइल नाल रणनीतिक भाईवाली बनाएगी। उन्होंने कहा कि सस्ते और टिकाऊ जल सप्लाई और सीवरेज के बुनियादी ढांचे नूं विकसित करने लई इजरायली तकनोलॉजी और स्वदेशी काढां की प्रभावशाली ढंग नाल वरतों की जाएगी। वो कल पंजाब भवन विच इजराइल दूतावास के वाटर अटैच डॉक्टर लियोर आसफ, इजराइल दूतावास के सीनियर जल स्रोत माहर नीरज गहलवत और थापर यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर डॉक्टर अमित धीर नाल हुई एक मीटिंग दौरान बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि पानी और गंदे पानी दीयां चुनौतियां नाल नजिठण लई भारत की सहायता लई इजराइल वालों निभाई गई भूमिका शलाघायोग है। उन्होंने कहा कि सूबे विच धरती हेठले पानी के डिग रहे पद्धर नूं लैके सरकार बहुत चिंतित है और पेंडू खेतरां विच छप्पड़ां की गुणवत्ता विच सुधार करने लई यतन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 35-40 सालों दौरान पिंडां विच धरती हेठले पानी की उपलब्धता विच काफ़ी कमी आई है। गलबात दौरान पानी और गंदे पानी के खेत्र में सहयोग होर वधाउण लई पंजाब सरकार और भारत विच इजराइल के दूतावास दौरान एक सहमति पत्र ते दस्तखत करने के प्रस्ताव बारे भी चर्चा हुई। सरहदी सुरक्षा बल और पुलिस ने सांझे तौर पर अमृतसर के पिंड राय नेड़े पाकिस्तान वालों ड्रोन राही सुट्टी गई नशीले पदार्थों की खेप बरामद की है। अज तड़के सुरक्षा बलों ने ड्रोन वालों खेप सुट्टण की हल्की आवाज़ सुनी। इस पिछों सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया तो एक खेत विचों शक्की नशीले पदार्थों के 5 पैकेटां वाली एक वड्डी खेप बरामद की। खेप का कुल भार 5.5 किलोग्राम है। BSF और पंजाब पुलिस वालों सांझे यत्नां और समय सिर कार्रवाई करके पाकिस्तान वालों नशीले पदार्थों की एक होर नापाक कोशिश नाकाम कर दी।
ਲਕਸ਼ਯ ਸਿੰਘ ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਯ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਿਓਂਗ ਜੋਨ ਹਾਓ ਨੂੰ 21-19, 21-11 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੇਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਨਲਵੁਤ ਵਿਤਿਤਸਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।